अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली मैं अपने इस चैनल की पहली पेमेंट रिवील करने जा रहा हूं कि कितनी आई है, कितनी देर लगी है आने में, क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए और मैंने अब तक स्पॉन्सरशिप से कितना कमाया है। आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा ताकि आपकी पेमेंट स्मूथली आप तक पहुंच जाए और कोई रुकावट ना आए। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी पेमेंट पर होल्ड लग जाता है या वो ज़ाया हो जाती है। कौन सा बैंक 300 रुपए काटता है और कौन सा बैंक 6000 रुपए काटता है पेमेंट पर, ये सारी मालूमात इस वीडियो में मौजूद हैं। वैसे तो आप सब ये जानते हैं कि मैं सच बोलता हूं, इसी वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे हमारे वीडियोस के ऊपर, कुछ नए लोग भी आएंगे जिनको मोटिवेशन के लिए या सबूत के लिए कुछ चाहिए होगा, तो उनको दिखाने के लिए भी मेरे पास ये नोट मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ बैंक के प्रूफ्स भी दिखाऊंगा, एडसेंस के दिखाऊंगा और काफी सारी आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा अगर आप यूट्यूबर हैं तो। वैसे तो ये देख लें, मेरे हाथ में ये कमाई है जो यूट्यूब की तरफ से आई है, इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी और मेरी नौकरी से तो ये कहीं ज्यादा है। ये दिखाने का मुझे शौक तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये देखना जरूर पसंद करेंगे। वैसे ये मुकम्मल नहीं है, इसमें से एक बड़ा हिस्सा मैं अपनी वालदा को भेज चुका हूँ। सबसे पहले माफी चाहता हूँ। वैसे तो मैं सबसे पहले आप सबसे शेयर करने वाला था, ये मुझे 2 दिन पहले मिल चुकी है। अभी आपके पास ये वीडियो आ रही है, हो सकता है पेमेंट मिलने के 3-4 दिन बाद ये वीडियो आपको मिल रही है, लेकिन इसमें बड़ा हिस्सा मैं अपनी वालदा को दे चुका हूँ, तब मुझे इस पर जो है ना सुकून आया। तो इसके बाद मैं जो ये बाकी कुछ है ना ये आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, एग्जैक्ट पेमेंट दिखाऊंगा, आप उसे कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि हम अपनी पेमेंट्स जो है ना लोगों को डायरेक्ट बता दें, लेकिन हमारे पास ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा और ये भी आपको पता चलेगा कि आपके टॉपिक के ऊपर कितनी पेमेंट आ सकती है। तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, भाई चैनल मोनेटाइज हुए तो काफी अरसा हो गया, आपकी फर्स्ट पेमेंट क्यों नहीं आई, लेट क्यों हो गई है, उसकी वीडियो बनाएं, हमें दिखाएं, हमें उसके बारे में बताएं। तो उसकी भी वजह आपको बताता हूं कि लेट होने की आखिर क्या वजह है। यूट्यूब की जो अर्निंग एडसेंस के ऊपर शिफ्ट होती है ना, हमारे वाईटी स्टूडियो में शो होती है, वो हर महीने की अलग अलग एडसेंस के अंदर ट्रांसफर होती है, जो हमारी वाईटी स्टूडियो में कैलकुलेट होती है इनकम। जब वो 1-2 दिनों के अंदर एडसेंस के अंदर ट्रांसफर होती है, अपडेट होती है, तो वहां पर जो $100 का थ्रेश होल्ड कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हम पेमेंट निकलवा सकते हैं। लेकिन वो उस सूरत में जब उस महीने की 21 तारीख तक हम पहुंच जाएं थ्रेश होल्ड कंप्लीट होने के बाद। मिसाल के तौर पे मेरे वाईटी स्टूडियो में $100 कंप्लीट हो चुके थे पेमेंट के लिए, लेकिन एडसेंस अकाउंट के अंदर वो पूरी तरह से अपडेट नहीं हुए थे। एडसेंस हर महीने की 21 से 26 तारीख के दरमियान पेमेंट्स जो होती है ना वो बैंक के अंदर सेंड कर देता है। दूसरी 2 चीजें बताता हूं जिनकी वजह से इनकम कम होती है या लेट हुई है, वो है कीवर्ड कोडिंग। मतलब कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रेट लगते हैं एड्स के, मतलब जो आपकी वीडियो का टाइटल होता है ना उसके कीवर्ड्स से डिसाइड होता है कि किस कंपनी की किस तरह की एड्स उसके ऊपर लगेंगी। उन सब एड्स के रेट डिफरेंट होते हैं। तो मैंने जो कीवर्ड्स हैं वो इनकम के लिए फॉलो नहीं किए। मैंने जो अपनी वीडियोज के कीवर्ड्स हैं वो लोगों की आसानी के लिए सर्चेबल टॉपिक और अपने टॉपिक यानी कि अपनी वीडियो के रेलिवेंस के हिसाब से उन कीवर्ड्स का मैंने इंतखाब किया है, इनकम के लिए नहीं किया। दूसरी चीज जो मैंने की है, मैंने मिड रोल एड्स नहीं लगाए बड़ी बड़ी वीडियोस में, मैंने सिर्फ ऑटो के ऊपर रखा है, क्योंकि मिड रोल एड्स जो होते हैं वो मेरे व्यूअर्स को बीच में डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऑडियंस रिटेंशन की कमी का बायस बन सकते हैं। इसलिए मैंने जो वीडियो के दरमियान वाले एड्स होते हैं ना वो तकरीबन ना होने के बराबर लगाता हूं। जो 8 मिनट से बड़ी वीडियोस होती है ना उनके अंदर आप 1 से ज्यादा एड्स लगा सकते हैं दरमियान में जहां चाहें। वैसे तो यूट्यूब सिर्फ स्टार्टिंग में और एंड में एड लगाता है, लेकिन 8 मिनट से बड़ी वीडियो के अंदर हम जितने चाहे ऐड लगा सकते हैं, उससे मेरे व्यूअर्स डिस्टर्ब ना हो जाएं, इसलिए मैं उन एड्स से अवॉइड करता हूं। अगर मैं वो एड्स लगाऊंगा तो मेरी इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि एड्स की तादाद के मुताबिक जो होता है ना वो आपकी इनकम होती है। तो एक तो ये 2 चीजें हैं जिनकी वजह से जो इनकम है ना स्लो होती है। वैसे कोई मसला नहीं, यहाँ पर बात लालच की नहीं है, बात अपने काम की है कि वो कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। अगर मैं पैसे का लालच करता तो और कई तरीके थे जिससे कमाया जा सकता है। वैसे स्पॉन्सरशिप के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा ऑफर्स आती हैं, तकरीबन रोज ईमेल आती हैं किसी ना किसी कंपनी की कि हमारी इस तरह की प्रमोशन कर दें, इतने पैसे ले लें, इतने पैसे ले लें। मोस्टली उनके अंदर गैम्बलिंग ऐप्स होती हैं या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर लोगों को रिस्क होता है, तो इस वजह से बचना पड़ता है। कुछ स्पॉन्सरशिप मैंने की हैं इस शर्त के ऊपर कि मैं सिर्फ अपना रिव्यू दूंगा। वो जो स्पॉन्सरशिप थी उनसे मैंने इस इनकम से भी ज़्यादा कमाया। तो ये जो यूट्यूब इनकम पहली बार इस चैनल की आई है, इससे पहले भी ये चैनल मुझे बहुत कुछ दे चुका है। खैर इन सारी चीज़ों पर अलग से मेरे पास वीडियोस हैं, मालूमात हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट करिएगा, मैं 100% आंसर करूंगा। आप राब्ता कर लीजिएगा अगर आपको कोई मोनेटाइजेशन से मुतल्लिक या पेमेंट से मुतल्लिक कोई इशू होगा, बैंक से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं कुछ खास चीज़ें जो है ना इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे ही आपको मालूम हो कि आपके $100 जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, जितनी जल्दी हो सके आपको अपना बैंक अकाउंट बना के रखना चाहिए। बेशक आप महीनों पहले से बना के रख लें,
लें। लेकिन ये ना इंतज़ार करें कि आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी फिर आप बनवाएंगे। बैंक अकाउंट बनने में कभी कभी कुछ दिन लग भी जाते हैं। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट है, मैं रिकमेंड करता हूँ मीज़ान बैंक को, UBL को, HBL को, बैंक अल हबीब को। ये सारे बेहतरीन है। इनके अंदर $1 के लगभग मतलब बहुत ही कम टैक्स कटता है, मतलब 200-300 के राउंड अबाउट को ये टैक्स काटते हैं। लेकिन इंटरनेशनल फंड के चक्कर में जो पेमेंट है ना, $15, $20, $25 इस तरह की पेमेंट भी लोगों की कट जाती होती है, वो मुख्तलिफ बैंक की सूरत में। तो ये सब काम आपने पहले करके रख लेना है। नया बैंक अकाउंट अगर आप बनाएं तो उसे टेस्ट करके रखें, तसल्ली करके रखें कि वो एक्टिव है, चल रहा है, उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन कर लें, छोटी सी ट्रांजैक्शन जैसे मैंने भी की थी, टेस्ट कर लिया था, तसल्ली कर ली थी। वैसे तो मेरे पहले भी बैंक अकाउंट्स थे काफ़ी सारे, लेकिन उनको काफ़ी अरसे से मैं यूज़ नहीं कर रहा था, कुछ सालों से बैंक्स को। तो मैंने एडसेंस के लिए नया बैंक अकाउंट क्रिएट किया, फ्रेश बैंक अकाउंट मीज़ान बैंक के अंदर। ये फ्रीलांसर अकाउंट कहलाता है। इसकी एप्लीकेशन मिलती है मुझे, जब भी मैंने अपना जो है ना फिंगरप्रिंट डाला उसकी एप्लीकेशन में तो मुझे मिल गया उसका नोटिफिकेशन, उसी वक्त पता चल गया कब पेमेंट आ गई है। तो मैं यहाँ आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि बैंक की ऐप के जरिए या फिर अपने अकाउंट स्टेटस से भी हम देख सकते हैं कि जब पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाती है। वैसे तो बैंक ने मुझसे प्रूफ नहीं मांगा, लेकिन प्रूफ के तौर पर यूट्यूब एडसेंस के पेमेंट सेक्शन के अंदर जाकर हम जो है ना रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं कि गूगल एडसेंस की तरफ से एक लेटर होता है, एक ट्रांजैक्शन जो रसीद होती है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी शो कर सकते हैं हम अपने इनकम के प्रूफ के तौर पर। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए गूगल टेस्ट डिपॉजिट का मुतालबा भी करता है। उसके लिए गूगल 2-4 रुपए आपके अकाउंट में सेंड करता है और आपसे पूछता है कि हमें एग्जैक्ट अमाउंट बताएं, और वो आपके एडसेंस के अंदर एक सेक्शन देता है जहां पर आपने एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी होती है टेस्ट डिपॉजिट की, ताकि वो बैंक वेरीफाई हो जाए, फिर वो आपकी पेमेंट पहले सेंड करता है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाते हैं, क्योंकि आप अपना स्विफ्ट कोड भी तो डालते हैं ना, तो जब वेरीफाइड हो जाते हैं तो फिर आपको ऐसा मसला नहीं होता। मैंने सोचा था वैसे टेस्ट डिपॉजिट क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ और आप सोचते हैं कि मोनेटाइजेशन के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि 1000 व्यूज पर कितने मिलेंगे, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि सबका टॉपिक्स का हिसाब मुख्तलिफ होता है। मतलब कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर महंगी ऐड चलती हैं, कुछ के ऊपर सस्ती ऐड चलती हैं। एक तो ये वजह होती है। एक वीडियो की लेंथ होती है, छोटी वीडियो पर कम ऐड चलती हैं, बड़ी वीडियोस पर ज़्यादा ऐड चलती हैं। इन सारे टॉपिक्स, मतलब किस टॉपिक पर कितनी कमाई होती है यूट्यूब की, इस पर डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे टॉपिक के ऊपर, यानी कि मेरे चैनल पर मुझे कितने पैसे मिलते हैं 1000 व्यूज़ के ऊपर। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि यहाँ पर भी मुझे तकरीबन जो मेरा टॉपिक है ना यूट्यूब का, उसके ऊपर तकरीबन मुझे 2000 से 3000 व्यूज़ के दरमियान में $1 बन जाता है। मतलब 2200, 2400, 2600, 2800 इस तरह के जो व्यूज़ हों तो $1 उसमें बन जाता है। कुछ कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा इनकम होती है, लेकिन ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करके मैं अपने टॉपिक से हट नहीं सकता। मैंने अपने टॉपिक को और अपने ऑडियंस का ख्याल रखा है। बेशक मुझे थोड़े पैसे मिले हैं, हलाल के मिले हैं, अच्छे मिले हैं, मैं इसमें राज़ी हूँ। मैंने कोशिश की है लोगों से ज़्यादा लाइक्स हासिल करने की, ज़्यादा प्यार हासिल करने की, एतमाद हासिल करने की, उनके साथ कमेंट्स के अंदर जुड़ के रहा हूँ। शायद ही मेरे चैनल के ऊपर कोई ऐसा कमेंट हो जिसका मैंने प्रॉपर आपको जवाब ना दिया हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई आपको ऐसा फर्स्ट कमेंट आपको मिला हो जिसका मैंने रिस्पॉन्स ना दिया हो। मैं आप सबके साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं ज़्यादा मिड रोल एड्स भी नहीं लगाता जो 8 मिनट से बड़ी वीडियोस में लगाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा, आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको एड्स उसमें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो इस वजह से मेरा मकसद जो है ना इस कमाई से नहीं है, क्योंकि जब आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो ये सब भी ज़्यादा हो जाता है। बेशक हमें 2000-3000 व्यूज़ पर $1 मिलता हो, लेकिन सोचें जब लाखों में या मिलियंस में व्यूज़ आते हैं तो हद से ज़्यादा पैसा आता है आपके पास। तो जब आपके पास अल्लाह ताला आपको जितना भी दे, थोड़ा दे या ज़्यादा दे, तो आप अल्लाह के रास्ते में ज़रूर खर्च कीजिएगा। अगर आपके वालिदैन को ज़रूरत है तो सबसे पहले उनके ऊपर खर्च कीजिएगा। तो आपको मैं बताता चलूँ कि मोनेटाइजेशन होने के बाद कुछ गलतियां हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, वरना आपका जो ये लगा लगाया रिस्क है ना ये खराब हो सकता है। वो कैसे? वो इनवैलिड क्लिक की गलतियां होती हैं। आपने अपने वीडियोस को क्लिक नहीं करना। जिस मोबाइल से, जिस कंप्यूटर से, जिस घर से आप अपना चैनल चलाते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, जिन डिवाइसेस के अंदर आपके अपने अकाउंट एक्टिव हैं, उन डिवाइसेस से अपनी जो एड्स हैं वो ना चलवाएं। ऐड से मुराद है अपनी वीडियोस ना चलवाएं अपने चैनल की, क्योंकि उनके ऊपर ऐड लगी हुई हैं और एडसेंस जब देखता है कि आप अपनी वीडियोस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है ना आपके चैनल को, आपके अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आपने बहुत ज़्यादा बच के रहना है। इससे पहले कि बड़े बड़े नुकसान जो बहुत लोगों को मिल चुके हैं खुदा न खास्ता आपको मिलें, तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तमाम टॉपिक्स पर अलग अलग मालूमात पर मैंने वीडियोज़ बनाकर रखी हुई हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट करिएगा। तो वादा
के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखें YT स्टूडियो के अंदर मेरी आखिरी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी जाहिर हो रहा है। यहाँ पर आपको डॉलर दिखाए जा रहे हैं। वैसे आप गूगल के ऊपर जाकर एक झटके में देख सकते हैं डॉलर का रेट आज आप देख लें कितना है, 280 समथिंग। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये कितनी आई है। एग्जैक्टली बताने से बेशक यूट्यूब ने मना कर रखा है, लेकिन आप यहाँ पर 100% जान सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देखें अपने जो है ना बैंक का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एडसेंस की स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ उसने कितने सेंड करे हैं। इसके अलावा बैंक का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि बैंक ने कितने उसके अंदर कटौती की है। तो अल्लाह ताला इससे आपको 100 गुना बड़ी बड़ी पेमेंट्स कई बार देखना नसीब फरमाए। अदब से देखना ए लोगो, ये मेरा रिज़्क़ हलाल है, ये कम लगे भी तो तासीर में ज़्यादा है।